नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया टुडे और मैं हूं आपके साथ नेहा। अगर मुसलमान सड़क पर योग करेगा तो उसे बढ़िया कहा जाएगा, लेकिन अगर मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ेगा तो बुलडोजर की बात होगी। कांग्रेस नेता रागिनी नायक के इस बयान ने एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। मुंबई की मीनारा मस्जिद के बाहर हुए योग कार्यक्रम का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने बीजेपी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों सोशल मीडिया पर मचा है इतना बवाल, आइए आपको इस पूरी खबर में विस्तार से बताते हैं। दरअसल पूरा मामला मुंबई की मशहूर मीनारा मस्जिद के बाहर आयोजित एक योग कार्यक्रम से जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यहां सड़क पर दरी बिछाकर बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर ये वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। रागिनी नायक ने अपने पोस्ट में लिखा कि बीजेपी ने मुंबई में मीनारा मस्जिद के बाहर पूरी सड़क घेर कर दरी बिछाकर योग करवाया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मुसलमान सड़क पर योग करेगा तो उसे बढ़िया कहा जाएगा, लेकिन अगर मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ेगा तो बुलडोजर की बात होगी। उनके इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। अब इस बयान के बाद दो बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहला, क्या सड़क पर होने वाले आयोजनों को लेकर सभी के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए, और दूसरा, क्या राजनीतिक दल इस मुद्दे को अपने अपने नजरिए से पेश कर रहे हैं। रागिनी नायक ने अपने बयान में बुलडोजर का जिक्र किया। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बहस होती रही है। कई मौकों पर सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की थी। कुछ राज्यों में सार्वजनिक जगहों पर नमाज को लेकर अनुमति संबंधी नियम भी बनाए गए थे। विपक्ष अक्सर इन कार्रवाइयों को लेकर सरकार पर निशाना साधता रहा है और इसी संदर्भ में रागिनी नायक ने बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल किया है। हालांकि बीजेपी की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है जिसमें कहा गया हो कि नमाज पढ़ने पर बुलडोजर चलेगा। रागिनी नायक का ये बयान राजनीतिक आरोपों के रूप में देखा जा रहा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई है। रागिनी नायक के इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने उनके सवाल को जायज़ बताया और कहा कि कानून सभी के लिए सामान्य होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने कांग्रेस नेता के बयान की आलोचना की और कहा कि योग और नमाज की तुलना करना सही नहीं है। दरअसल योग दिवस के अवसर पर देश भर में कई जगहों पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकार और विभिन्न संगठनों ने सार्वजनिक स्थानों पर भी योग शिविर लगाए। मुंबई में मीनारा मस्जिद के बाहर हुआ कार्यक्रम भी उसी का हिस्सा बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्यक्रम राजनीतिक बहस का विषय बन गया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और उनके समर्थक सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली गतिविधियों को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। पार्टी का कहना है कि अगर किसी समुदाय के धार्मिक कार्यक्रम पर सवाल उठाए जाते हैं तो सार्वजनिक जगहों पर होने वाले दूसरे आयोजनों को लेकर भी वही नियम लागू होने चाहिए। वहीं बीजेपी समर्थकों का कहना है कि योग को किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उनका तर्क है कि योग स्वास्थ्य और फिटनेस से जुड़ी गतिविधि है, जिसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। इसलिए योग कार्यक्रम और धार्मिक आयोजनों की तुलना करना उचित नहीं है। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया भी दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक वर्ग रागिनी नायक के सवाल का समर्थन कर रहा है, जबकि दूसरा वर्ग इसे राजनीतिक बयानबाजी बता रहा है। कई लोगों का कहना है कि असली मुद्दा सड़क का उपयोग है। अगर सड़क पर कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो या स्वास्थ्य से जुड़ा हो, तो उसके लिए एक समान नियम होने चाहिए। फिलहाल रागिनी नायक का ये बयान चर्चा का केंद्र बना हुआ है। उनका सवाल है कि क्या सड़क पर योग और सड़क पर नमाज को लेकर अलग अलग रवैया अपनाया जाता है।
वहीं दूसरी तरफ उनके आलोचकों का कहना है कि दोनों गतिविधियों की प्रकृति अलग है, इसलिए उनकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। अब इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल को लेकर क्या एक समान नियम होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो क्या उसका पालन सभी पर समान रूप से लागू किया जा रहा है। फिलहाल आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या रागिनी नायक का सवाल सही है या फिर योग और नमाज की तुलना उचित नहीं है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दुनिया टुडे। नमस्कार।